मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व भाई समताप दास जी। सर, राम मंदिर में मन चढ़ावा घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ लमसम का, क्या है मामला सर? ये बहुत गंभीर मामला है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जिसकी 1-2 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके चढ़ावा में माना जा रहा है 1000 करोड़ के आसपास का घोटाला हो गया है, चोरी हो गई है। और मुझे तो पूरा संदेह है कि इसमें जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वही इसके सूत्रधार हैं, क्योंकि अब तक इस मामले में एक एफआईआर तक नहीं हुआ है। जबकि एक टूटी हुई सेकंड हैंड साइकिल की भी चोरी होती है तो पुलिस एफआईआर करती है, और इसमें एफआईआर तक नहीं हुआ। देखिए, दर्शकों को सारा मामला मालूम है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बहुत धूमधाम से हुई थी, और एकदम लगा था कि अब तो राम राज्य का सूत्रपात हो गया इस देश में। और उसके बाद वहाँ माना जाता है मोटा मोटी हर दिन 1 लाख दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, और वो लोग अपने अपने हिसाब से उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई नकद देता है, कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है। तो मतलब टोटल जो होता है वो सैकड़ों करोड़ में हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में वहाँ लगातार चोरी चल रही थी, और बहुत ही शातिराना तरीके से। और उसमें सारे सीसीटीवी कैमरे जो थे मंदिर के, सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए थे, जिससे कि कुछ सीसीटीवी भी फुटेज नहीं खंगाला जा सके। और उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। एक तो जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का सचिव है चंपत राय का नाम आया है, और उससे पूछताछ भी की जा रही है। एक एसआईटी का गठन हुआ है, यूपी सरकार ने गठन किया है। उसमें लखनऊ के कमिश्नर हैं, लखनऊ के आईजी हैं, और एक अधिकारी हैं। उन लोगों ने चंपत राय से पूछताछ की है। चंपत राय पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का है। बताइए कितना बड़ी लूट है। इसी से समझिए कि चंपत राय का जो ड्राइवर है, टिन्नू यादव नाम है, जो 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी पाता था, उसका अयोध्या हवाई अड्डे के पास 70 कमरों का बॉयज हॉस्टल चल रहा है। करोड़पति हो गया है। और सबसे अभी मैं सर पीट रहा था, वो टीवी चैनलों पर आके कह रहा है टिन्नू यादव कि मैंने जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है वो ऑटो चला कर की है। बताइए, ऑटो चला के उनको करोड़ों की संपत्ति हो गई। तो टिन्नू यादव अलग ही बात बना रहे हैं। एक वहाँ पर कर्मचारी है मंदिर का, लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा के घर पर मतलब लोग गए तो वहाँ पर गोबर के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, जो उसने गोबर के अंदर छिपा के रखे हुए थे। और लवकुश मिश्रा के साथ लूट में उसका एक ये है साला है अनुकल्प मिश्रा, वो भी शामिल है। उसके बाद एक नाम आ रहा है मंदिर ट्रस्ट का ही एक आदमी है, गोपाल राव के भतीजा सोमेश आनंद का। ये सोमेश आनंद जो है, ये इसने पिछले 1-2 साल में लगभग 50 बार दक्षिण भारत की यात्रा की है। और ये ट्रेन में बड़े बड़े बोरे भर के ले जाता था, या तो उसमें सोना चांदी ले जाता था या नकद ले जाता था, और फिर कहीं कहीं ठिकाने लगाता था, और फिर प्लेन से लौटता था, फिर ट्रेन से बोरे लेके आता था, फिर प्लेन से लौटता था। ये काम सोमेश आनंद ने किया है। और इस लूट की परत दर परत खुलती जा रही है, लेकिन एकदम सन्नाटा है। मोदी जी का तो कोई बयान नहीं आया है। और देखिए कितने ये लोग गिरे हुए लोग हैं भाजपा वाले, कि 7 जून के आसपास इस घोटाले की मतलब आप समझिए ये घोटाला उजागर हुआ 7 जून के आसपास। और उसके बाद इस घोटाले को दबाने के लिए भाजपा का जो आईटी सेल है, आईटी सेल ने एक बहुत गंदा अभियान छेड़ दिया अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट करते हुए, कि अखिलेश यादव की बेटी उसके साथ भाग गई है, तो उसके साथ भाग गई है, तो उसके साथ भाग गई। एकदम एक झूठा अभियान, सिर्फ इसलिए कि चढ़ावा चोरी का जो कांड हुआ है राम मंदिर में, उससे लोगों का ध्यान हटा दिया जाए, उसकी चर्चा नहीं हो, सब अखिलेश यादव की बेटी में उलझे रहे। तो ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं। तो यही जो अभी राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कांड है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और कायदे से तो इसमें एक एफआईआर आज के आज दर्ज होना चाहिए, और इसमें आदित्यनाथ से पुलिस की पूछताछ होनी चाहिए, और बड़े बड़े लोग शरीक हैं, और किस तरह इसमें लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन किया गया है, और उसमें कैसे सैकड़ों करोड़ की 1000 करोड़ की लूट हुई है। ये एक बहुत बड़ा मामला है जी। देखिए, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व भाई समताप दास जी सुने। तो वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए।